Welcome my dear friends. So today's I am going to discuss very important topic name is important date. देखो इम्पोर्टेंट डेट से रिलेटेड आपकी वन क्वेश्चन फॉर्मेट होता है जो कि 2 मार्क्स का होता है। एंड यहाँ पे बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी कि मैम नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और बहुत सारे बच्चे न्यू बच्चे हैं जिनको पता नहीं है कि कैसे यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन लगता है, किस टाइप से लगता है, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगी कि पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, जो भी आपका पेपर सब्जेक्टिव है वो पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव होता है और पेपर 1 आपका कॉमन होता है। ये ऑल स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होता है। और ये पेपर 2 जैसे लाइक दैट आप ज्योग्राफी से हैं, पॉलिटिक्स साइंस से हैं, या फिर हिंदी, इंग्लिश, या फिर कॉमर्स, मैनेजमेंट, ऐसे 81 सब्जेक्ट से आप दे सकते हो। पेपर 2 ऑप्शनल होता है आपके लिए और पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स है उनको क्वालिफाइंग कितना लाना है। तो देखो 300 मार्क्स में से आपके 200 मार्क्स तो होने ही चाहिए, तब जाके नेट क्वालिफाइंग होता है। और 200 से अबव यानी कि 210 या 220 मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो जीआरएफ की कैटेगरी में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अब बात कर लेते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो पहले आपको मैं बता दूं कि मैं आपको यूजीसी नेट के नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूं, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में, बेस्ट हैंड रिटन नोट्स है। तो हम बात कर लेते हैं पहले इन्वायरमेंट डे के बारे में। तो इन्वायरमेंट डे कब ऑब्जर्व होता है? 5 जून को ऑब्जर्व होता है। एंड बात करते हैं कि 21 जून, ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 100% इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट डे और वर्ल्ड योगा डे। इनकी थीम आपको ध्यान रखना है कि 2023 की थीम कौन सी है और 2022 की थीम कौन सी है, बिकॉज़ यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। और 11 जुलाई को यहाँ पे ऑब्जर्व होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। क्लियर है? और जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, जो बहुत बार पूछा गया है, मैंने सॉल्वर पेपर्स में से देखा है कि कौन सा डे है वो पूछा गया है रिपीटली। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो आपका टीचर्स डे है वो आता है 5 सितंबर में आता है। ओजोन डे, ये आपका स्पेशल टॉपिक भी है। क्या है? टॉपिक भी है ओजोन डे, जो कि ऑब्जर्व होता है 16 सितंबर में। और ये आपका ओजोन डे है, इसके बारे में बहुत डीपली क्वेश्चन आता है कि इसका इफ़ेक्ट करने वाले कौन कौन सी गैसेस हैं वो पूछ लेती जाती है। और इससे रिलेटेड मतलब कि जो थीम है, जो 2000 की थीम है, 2023 की जो थीम है वो पूछ ली जाएगी आपके। अगर थीम आएगी तो वो आएगी 2022 के लिए। क्लियर है? 2022 की थीम आएगी आपकी, क्योंकि ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16 सितंबर को। और आपका एग्ज़ाम कब है? जून के अंदर, यानी कि 13 to 22 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप देख सकते हो कि ये जो डेट है या मंथ है, ये इसके एग्ज़ामिनेशन के बाद में पड़ता है। ठीक है ना? तो बाद में पड़ता है, तो आपके जो ये वाला थीम है 2023 का, ये नहीं आएगा, यानी कि आएगा तो 2022 तक का आ सकता है। तो आपको करंट अफेयर्स चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ विद नोट्स। ठीक है, सॉल्वर्ड पेपर्स भी आपको मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। सो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट करके ले सकते हैं। एंड हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे इंडियन एयर फोर्सेस डे, जो कि 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन डे, जो भी आपकी जितनी भी योजना है, जो कि योजना आपकी किससे रिलेटेड होनी चाहिए? हायर एजुकेशन से रिलेटेड। जितनी भी आपकी इस पोर्टल वगैरह है, ये आपको याद कर लेना है। बहुत एवरग्रीन टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, इनमें से मिस मत करना। पोर्टल, जितने भी आपके पोर्टल लॉन्च हुए हैं 2 सालों के अंदर वो आपको अच्छे से रट के जाना है। जितने भी आपके ऐप वगैरह है, लर्निंग ऐप से रिलेटेड अगर कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाया गया है, जैसे स्वयं हो गया, ये स्वयं का ऐसे टॉपिक है जो आपका 100% पूछा ही जाता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। स्वयं प्रभा हो गया, मूक हो गया, ठीक है ना, मूडल्स हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इनके नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे प्लेटफॉर्म से आप इजी वे में ले सकते हो, बहुत ही अच्छे लिखे हुए नोट्स है अपने हाथों से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 14 नवंबर को ऑब्जर्व होता है चिल्ड्रंस डे। ठीक है, फिर वर्ल्ड एड्स डे जो ऑब्जर्व होता है 1 दिसंबर।
अगर आपको कह सकते हैं कि अगर आपको इन चीज़ों को याद करना है तो आपको न्यूज़, डेली न्यूज़ पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ के अंदर आए दिन कुछ ना कुछ डे ऑब्जर्व होते ही रहते हैं और न्यूज़ से भी पता चल जाता है। और न्यूज़ मतलब कि करंट अफेयर्स का बेस्ट है कि आप न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम पढ़ो या हिंदी मीडियम पढ़ो, हिंदी का जो न्यूज़पेपर आता है वो पढ़ो, चाहे इंग्लिश मीडियम पढ़ो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको न्यूज़ ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि नेवी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 4 दिसंबर। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल वुमेन डे, ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 8 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे, इसकी जो थीम आती है वो भी आपको ध्यान में रखना है, 7 अप्रैल। और वर्ल्ड वाटर डे, ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 22 मार्च को ऑब्जर्व हो चुका है 2023 में। अब आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है 22 मार्च को जो वर्ल्ड वाटर डे है उसकी थीम, ये आपको सर्च करना है, ठीक है। हो सके तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगी, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है कहीं पे भी तो आप इसको गूगल पे सर्च करके देख लेना, बट आपको देख के ज़रूर जाना है, क्योंकि ये आने के चांसेस 100% है। जो मैं आपको बता रही हूँ वो 100% इम्पॉर्टेंट है, वो आ सकता है, तो मतलब आ ही सकता है, ठीक है, किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। इनसे रिलेटेड, हेरिटेज से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आपको ध्यान में रखना है। अर्थ डे, अर्थ डे की थीम आपको ध्यान रखना है, जो कि 22 अप्रैल को ऑलरेडी हो चुका है, मतलब कि यहाँ पे ऑब्जर्व। जो 2023 की थीम आपको ध्यान रखनी है। इंटरनेशनल लेबर डे से रिलेटेड आपको 1 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, इसका भी ध्यान रखना है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड एंटी तंबाकू डे, और 31 मई को ये क्या है ऑब्जर्व किया जाता है। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑल ऑफ जो भी आपको डेट में मैं बताई हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज करना है, कहीं पे लिख लो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जब इनसे क्वेश्चन बनेगा ना तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे थीम आपको देखने को मिल जाएगी कि इसकी थीम बताओ, ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की या फिर ओजोन डे की, ठीक है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। मैं यहाँ पे आपको ओनली ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाती हूँ, जो कि आपके यूजीसी नेट में 100% आएगा ही आएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड अदर जो आपकी जितनी भी यूनिट्स हैं उनकी आपको नोट्स के थ्रू मैंने पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।